हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब ठीक से होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था और वहाँ हमने आपको बताया था कि अल्कोहल जो होते हैं वो जनरली दो टाइप की रिएक्शन जो है वो देते हैं। या तो अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक करता है या तो अल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड ब्रेक करता है। तो कल हमने तो इसका मतलब अल्कोहल दो तरीके की रिएक्शन जो है अल्कोहल के अंदर दो तरीके की रिएक्शन कंसीडर की जाती है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो आज हम अल्कोहल की वो रिएक्शन की उन केमिकल रिएक्शंस की बात करने वाले हैं जिनके अंदर CO बॉन्ड का क्लेवेज होता है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल अपना CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है? तो CO बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से अल्कोहल कुछ रिएक्शन देता है। आज हम उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम रिएक्शन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो जब भी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जनरली C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन विद HX, जब अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, देखते हैं ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये CO बॉन्ड है और जब हम इसकी HX के साथ X की जगह हम सपोज करो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, HBr यहाँ से ब्रेक करता है प्लस माइनस, और जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देता है, जिसकी वजह से इस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और इस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा? Br माइनस। तो प्लस माइनस को क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो यहाँ बनता है RBr प्लस H2O। तो एल्काइल हैलाइड का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन के दौरान जो एल्काइल हैलाइड बनते हैं तो अल्कोहल आर सोल्यूबल इन, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ZnCl2 के मिक्सचर में। यानी रिएक्शन कैरी करती है कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर, और कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। इसको नाम देते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी करती है और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो अल्कोहल आर जनरली जो है सोल्यूबल होते हैं इन ल्यूकास रिएजेंट। तो अल्कोहल आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट। तो अल्कोहल जो होते हैं वो जनरली ल्यूकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और सोल्यूबल, जबकि हैलाइड आर इमिसिबल, बट हैलाइड आर इमिसिबल इन ल्यूकास रिएजेंट।
यानी हैलाइड जो होते हैं जनरली वो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर इममिसिबल होते हैं और इममिसिबल होने की वजह से यहाँ पर पीपीटी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे पास टर्शरी एल्कोहल है तो टर्शरी एल्कोहल जो होते हैं टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली। तो अगर हम कोई टर्शरी एल्कोहल लेते हैं लाइक दिस इज टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, तो टर्शरी एल्कोहल या टर्शरी एल्काइल, टर्शरी एल्कोहल अगर हम लेते हैं, टर्शरी एल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर अगर टर्शरी एल्कोहल के साथ में कोई एल्काइल हैलाइड जैसे कि कोई HX लेता हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड लेता हूँ, जैसे कि मैं सपोज करो HCl ले लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, OH यहाँ से निकलता है और H यहाँ से, ये दोनों मिलकर यहाँ बनाते हैं CH3, CH3, CH3 और Cl, यानी टर्शरी एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ तुरंत जो है हमें इसका प्रेसिपिटेट देखने को टर्बिडिटी देखने को मिल जाती है, यानी इसका तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाता है और साथ में H2O निकल जाता है। तो जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो इमीडिएटली टर्बिडिटी जो है वो देते हैं, लेकिन अगर हम टर्शरी अल्कोहल की जगह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी जो है 5 to 10 मिनट के अंदर आती है, जबकि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल अगर एल्काइल हैलाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ टर्बिडिटी आने के चांसेस रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्शन है ये एक तरीके से, या जो ल्यूकास रिएजेंट है, ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ होता है। अगर आपको किसी लेबोरेटरी के अंदर 3 टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट डाल के देखते हैं। अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है, इसका मतलब कह सकते हैं इमीडिएटली टर्बिडिटी का आने का मतलब है कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनने का मतलब है कि वो एक टर्शरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट के अंदर आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है और रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी अगर आपको दिखाई नहीं देती है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है यहाँ प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है। तो इस तरीके से बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज reaction with phosphorus, reaction with phosphorus trihalide and phosphorus penta, phosphorus penta हैलाइड। तो अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन किसी ट्राइहैलाइड और किसी पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ हम देखते हैं
ये एक एल्कोहल हम लेते हैं और इसकी रिएक्शन सपोज करो हम PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइलाइट के साथ कराते हैं, तो अभी हमने बताया यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा CO बॉन्ड ब्रेक होगा और फास्फोरस और क्लोरीन यहाँ 3 बॉन्ड टूटते हैं और ये बनता है 3R। तो यहाँ हमें 3RCl यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में बनेगा POH होल थ्राइस, जिसको हम लिख सकते हैं PH3, इसी को हम H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ हमें एल्काइल हैलाइड और फॉस्फोरिक एसिड जो है का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसी तरीके से रिएक्शन कैसे कंसीडर होती है, जैसे कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ROH यहाँ P यहाँ हम ले सकते हैं Cl P। तो यहाँ देखो आप ROH ऐसा करते हैं, ROH इस तरीके से लिखते हैं ROH ये देखो ये 3 बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं, 3 ये बनता है 3RCl एंड यहाँ POH। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम कोई फास्फोरस पेंटाहेलाइड लें तो किस तरीके से रिएक्शन करती है, तो हम फास्फोरस पेंटाहेलाइड ले लेते हैं ROH प्लस PCl5 ले लेते हैं। PCl5 के साथ जब हम एल्कोहल को हीट करते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, RCl बनता है एंड HCl बनता है, साथ में POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। इस रिएक्शन को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि ROH और ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो एक बॉन्ड यहाँ से गया, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो देखो क्या बना हमारे पास, और ये 2 यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर OH बॉन्ड भी टूटता है और CO बॉन्ड भी ब्रेक करता है, यानी दोनों टाइप के बॉन्ड इस रिएक्शन के अंदर ब्रेक करते हैं। और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड बनता है, एक हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में फॉस्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम इसकी तीसरी टाइप की जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तीसरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन, यानी एल्कोहल से वाटर का निकलना। अब यहाँ एल्कोहल से वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो यहाँ जैसे कि हमारे पास CH3 CH2OH, यहाँ ये जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और नेबरिंग कार्बन को हम बीटा कार्बन नाम देते हैं। तो एक्चुअल में OH ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से निकलता है,
जबकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ दो बॉन्ड टूटते हैं। डिहाइड्रेशन कराने के लिए हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि H2SO4, जैसे कि H3PO4, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो है नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि H2SO4 के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूवल होता है, यानी टोटल मिला के वाटर का रिमूवल होता है। और जो दो बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं, ड्यू टू यहाँ दो बॉन्ड जब टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है प्लस H2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने से जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कीन। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से मेन प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी सेकेंडरी अल्कोहल को, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन करें तो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे H3PO4 के साथ जब हम इसको हीट करते हैं, हीटिंग के लिए यहाँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यहाँ टेम्परेचर 443 केल्विन होता है और इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज 440 केल्विन। तो यहाँ वही हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, कहीं से भी आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, CH और CH3, ये एल्कीन बनेगा और साथ में वाटर का, वाटर जो है वो रिमूव कर जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम किसी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन करते हैं हम माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे कि H3PO4। जबकि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है जैसे कि H2SO4। तो यहाँ ये जो रिएक्शन होती है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ये रिएक्शन जो है कैरी आउट करती है ओनली 358 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, कहीं से भी हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की एल्कीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। एंड हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, ये हाइड्रोजन, ये OH, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास H2। क्योंकि यहाँ से दो बॉन्ड टूटते हैं इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एल्कोहल के साथ कोई डिहाइड्रेटिंग जो है वो एजेंट यूज करते हैं तो अल्कोहल से जो है वाटर का रिमूवल हो जाता है और ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेटिंग विच इज मोर रिएक्टिव for the reaction of dehydration in alcohol. तो tertiary alcohol is more reactive towards the dehydration because tertiary alcohol जो है माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी जो है वो एल्कीन के अंदर चेंज हो जाता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसके बाद हम इसकी फोर्थ टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ हम फोर्थ टाइप की रिएक्शन देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।
एक्चुअल में जब भी किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विच क्लेवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज एल्कोहल, यहाँ कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, तो दिस इज एल्कोहल। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन को हम जनरली एक डिहाइड्रोजिनेशन भी नाम देते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल यानी कि H2 का रिमूवल ऑफ H2। तो यहाँ H2 का जो रिमूवल होता है, जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, तो हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जो है क्रोमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसके अलावा PCC है ना, हाँ, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट नाम का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। अब ये जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, एक तो इस रिएक्शन के अंदर बॉन्ड जो है वो क्लेवेज करता है CH बॉन्ड, और एक बॉन्ड टूटता है यहाँ OH बॉन्ड। यानी जब भी हाइड्रोजन निकलता है तो एक तो CH बॉन्ड टूटता है और एक OH बॉन्ड टूटता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम इसका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होने की वजह से यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्लेवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्डिंग। तो इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप जो है बनता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो है वो प्रोडक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इस ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सपोज करो हम एक एल्कोहल लेते हैं CH3, CH2 और OH। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। तो जब KMnO4 की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर एक इसका ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि CH बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यहाँ से इस तरीके से ब्रेकिंग होने की वजह से CH3 CH डबल बॉन्ड को, या एक सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है -H। इसी तरीके से आगे अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनता हुआ दिखाई देता है। अब की बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर किसी एल्कोहल का, किसी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन में जो है, ऑक्सीडेशन अगर हम एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करता और ये एल्डिहाइड के ऊपर स्टॉप कर जाता है। यानी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको एनहाइड्रस क्रोमेट यूज करना होगा, अदरवाइज एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो इफ वी हैव नो नीड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वी नीड ओनली एल्डिहाइड, देन you should use the anhydrous chromate for oxidizing as a use of oxidizing agent. So the process will proceed only aldehyde and further oxidation of alcohol is impossible. इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई एल्डिहाइड के अंदर, किसी एल्कोहल के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, बट डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है कि डबल बॉन्ड का भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड भी टूटकर सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जैसे कि यहाँ हम एक एल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये एक ऐसा एल्कोहल है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब अगर हम कोई यहाँ से कोई भी, जैसे कि KMnO4 H2SO4 क्रोमियम क्रोमेट, अगर हम इस तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डबल बॉन्ड हमारा ना टूटे, यानी डबल बॉन्ड का अगर हम ब्रेक नहीं कराना चाहते हैं और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वी शुड नीड ए डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नॉन एज PCC। सर PCC क्या होता है? तो इसका नाम होता है पॉलीपिरीडिन पॉलीक्लोरोक्रोमेट। अगर हम PCC का यूज करते हैं तो ये विदाउट डबल बॉन्ड को जो है ऑक्सीडाइज करे बिना एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर एल्डिहाइड, ये CH2 जो ग्रुप है ये CHO में बदल जाता है और हमें एल्डिहाइड जो है वो मिलता है। तो हमें यहाँ पर जितने एल्कोहल के अंदर जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का हमें जो है वो एल्डिहाइड मिल जाता है। यहाँ भी 4 कार्बन थे, यहाँ भी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ही हमें जो है एल्डिहाइड मिल जाता है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल है हमारे पास, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, इसको हम ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और इसी अल्फा कार्बन से OH निकलता है। यानी अब की बार हाइड्रोजन भी अल्फा कार्बन से निकलता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अल्फा कार्बन से निकलता है, और बोथ अल्फा कार्बन से निकलने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और कीटोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं, अगर एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन द प्रेजेंस
कॉपर 8573 केल्विन। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 8573 केल्विन, 573 केल्विन पर अगर हम कॉपर की प्रेजेंस यानी कॉपर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 8, ये हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 8573 केल्विन, तो यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ये OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, आप जानते हैं ये OH, तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, तो RCH डबल बॉन्ड तो एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल ले लूं, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 8573 केल्विन, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो देखो क्या मिलता है बच्चों, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम कॉपर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर कराते हैं तो मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें कीटोन मिलता है। अगर हम कोई टर्शरी एल्कोहल ले लें, दिस इज टर्शरी एल्कोहल, तो टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन पर जब हम कराते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। लेकिन सपोज करो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर जनरली कॉपर के साथ जो है टर्शरी एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। लेकिन अगर हम कोई ड्रास्टिक कंडीशन यूज करें तो ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और ये वाटर का रिमूवल होता है, और ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पर हमें जो है एल्कीन जो है मेन प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देता है, CH2 प्लस H2। तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो बनता है एल्कीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 8573 केल्विन पर डिफरेंट एल्कोहल जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करते हैं। गुड डे।